जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है योगी पहले रोया क्यों और फिर हंसा क्यों। कलिंग देश में शुभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 वर्ष का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका था तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर श्मशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आया। पहले तो वह योगी खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले तो क्यों रोया, फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, इसमें क्या बात है। वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे वह बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। दोस्तों, इसके बाद बेताल ने सुनाई अगली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद।